सर आप एक बात कहो, मेरे भाई की और मेरी सेम ही डेट की शादी है, ये पॉसिबल है? आप खुद बताओ, मैं तो इसके बारे में सिर्फ बोल रहा हूँ। एक ही डेट की शादी है, मेरी भी 12/12 सन 2018, मेरे भाई की भी 12/12 सन 2018। क्या ये पॉसिबल है? आप बताइए, पॉसिबल है? ये नहीं। देखिए, ये सारे चैट्स हैं जो शादी के पहले के हैं, कल्पना पूनम के बीच के, ये सारे मैं आप लोग को दे दूंगी, आप दिखा दीजिएगा। झूठ है, मुंह से कितना मर्जी बोल सकता आदमी। इन्वेस्टिगेशन करने में चीजें टाइम तो लगती हैं। और अब वो ये सारे बताइए, प्रूफ मैं मैडम को दे चुका हूँ, सर को दे चुका हूँ, उसके बाद में मैं यहाँ आया हूँ। क्या मामला था ऐसा जो आप लोगों में अनबन हुई और फिर यहाँ तक नौबत आ गई, आप बताइए सर। अनबन सर, सबसे बड़ी अनबन ये है कि उनकी हर बात मानी जाए। वो कह रही हैं कि मेरे को घर जवाई रखा जाए। अब सर मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मैं घर जवाई क्यों रहूंगा? सबसे पहली बात ये। उसके बाद में अगर ये जरूरी था कि भाई उनको घर जवाई रखना था, तो शादी से पहले ये बात बोल दी जाए ना। क्यों किसी की जिंदगी खराब करते हैं ये लोग? इनको गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी चाहिए, घर जवाई भी चाहिए। तो शिवराज जी 6 महीने लग गए आपको यहाँ तक पहुंचने में, आप इतनी छेछा लेदर हो गई, आपकी फजीहत हो गई, अब आपको समझ में आ रहा है कि आपकी बेइज्जती हो रही है। सर हर आदमी ये सोचता है कि घर की बात ढकी जाए उतनी अच्छी है, पर बीवी आपकी नहीं ढक रही थी ना, वो तो ढक नहीं रही थी, तो ही सर मेरे को अब आना पड़ रहा है। देख लो, इससे पहले भी मैं अभी जस्ट मैम से कॉल करवाया है कि बात को यहीं खत्म किया जाए। क्या बोल, सबको पता है कि ये बात कहीं से सोशल मीडिया से भी कंप्लीट नहीं होगी, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह से कंप्लीट होगी, उसे बोलते हैं कोर्ट। वहां पे सिर्फ कोर्ट के अंदर ही निर्णय मिलेगा। यहाँ पे तो मैं इनको एविडेंस दे रहा हूं ताकि इनको कुछ यकीन हो मेरे पे। तो इसी करके मैम आज जो बोली वो मेरे कारण बोल रहे हैं। मेरा तो ये था ही नहीं कि मैं सोशल मीडिया पे आऊंगा, मैम के द्वारा मेरे को बताया गया। पूनम जी ने आपके ससुराल पक्ष की तरफ से जो एलिगेशंस लगाए कि आप ससुराल में उनके साथ क्या प्रताड़ना होता थे, उसके अलावा भी लगाया कि आपके क्वार्टर में जब भी जहां पोस्टेड थे वहां भी आपने उनके साथ प्रताड़ना किया। इन दोनों बातों में कितने सच्चाई है? सर आप ये बताओ कि मेरी वाइफ इतनी, यानी मैं मेरी वाइफ के साथ रहता हूँ, ठीक है? अब मैं मेरी वाइफ को किस लिए मारूंगा? और वो कह रहे हैं कि एलिगेशन, चलो वो कहते हैं कि सब एलिगेशन वो लगा रहे हैं। चलो एक सेकंड के लिए कोई सोच ले कि वो एलिगेशन सही है, ठीक है, एक सेकंड के लिए हम सोच लेते सही है। फिर वो अगली पल कहती है कि मेरे को इनके साथ रहना है। जब इतनी दुर्व्यवहार करने वाला व्यक्ति अगर होगा तो कोई वाइफ उसके साथ कैसे रह सकती है सर? ये बताइए आप मेरे को, कोई रह सकता है? यानी जो उसके साथ, अब मैं शब्द बोल नहीं सकता, मेरी वाइफ तो बोल के जा चुकी है। हाँ जी, तो आप ये सोच लीजिए कि वो एलिगेशन अगर कोई करता है आदमी, तो वो वाइफ फिर भी उसके साथ ही रहना चाहेगी। इतना क्या मुंह है मेरे के अंदर कि भाई मैं इतना क्या अच्छा हो गया कि वो नेगलेक्ट किए जा रही है कि भाई वो इतना दुर्व्यवहार सहन भी कर लेगी। वो कहती है मैं दारू पी के उनको मारता हूँ, वो भी वो सहन कर लेगी। ऐसा क्या है मेरे अंदर सर? आप बताइए। बहुत सारे लोग ये बात सोच रहे थे कि एक आर्मी का जवान ऐसे कैसे कर सकता है, बहुत सारे लोग ये बात बोल रहे थे। सर ये बदनाम करके ये जो कर रही है ना मेरी वाइफ, तो ये अब आप खुद सोच लो कि मेरे को बदनाम करके, वापस बदनाम करके मैं उनके पैरों में गिरूं, फिर उनको कहूं जी मेरे को वापस घर जवाई रखो, ऐसे करके मेरे को प्रताड़ित किया जा रहा है। मतलब पूरा मामला आपको घर जमाई बनाने के है ही सर। इसके अंदर इससे पहले वो जब आए थे उन्होंने खुद ने एक पर्चा दिखाया था जिसके अंदर साफ लिख रखा था कि सूरतगढ़ के अंदर रहेगा। सूरतगढ़ में मेरा घर ही नहीं है सर, मैं कैसे रहूंगा बताइए आप? वो अपने बयान में एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं करती हैं पूनम जी। सर कोई करेगा क्या? जो झूठ बोलता है वो बोलेगा कि मैंने चोरी की है? चोर कभी बोलता ही नहीं है। आजकल तो ये जमाना है सर, चोर पहले जाता है पुलिस थाने कि सर मैं तो इस टाइम यहाँ पे था, मैंने चोरी की ही नहीं। आपने क्या क्या साक्ष्य दिया बीना जी को? वीना मानवी मैम को मैंने ये बता दिया कि उनको शादी से पहले बता रखा था कल्पना जी को, ठीक है? वो उन्होंने कई पर्चियां दिखाई थी कि मेरे को इतने रुपए भेजे, इतने रुपए भेजे, इतने रुपए भेजे, जिससे वो ये सिद्ध कर रही थी कि यानी मैं उनसे रुपए हैंटना चाहता हूं। उनका एक एक प्रूफ दे दिया कि उससे उन्होंने क्या क्या चीजें मंगाई गई, ठीक है? और अब सर वो, जब मैं शब्द नहीं बोल सकता सर, मेरे को तो शर्म आती है सर। वो महिला होके नहीं कर रही, लेकिन मेरे को जेंट्स होके भी वो शर्म आती है। और जो वो केस एलिगेशन जो मेरे पे लगा रहे हैं सर, अब मैं बोलना नहीं चाह रहा कि वो केस उनके फादर के ऊपर हो रखा है, और वो भी जेंट्स के ऊपर होके 1995 के अंदर केस हो चुका है। उसकी मैं सबूत कहीं से ढूंढ रहा हूँ, वो मिल जाएगा तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। क्या पूनम जी का भी शादी से पहले कोई अफेयर था, लेकिन मैंने उसके बारे में कुछ भी नहीं बोला। मतलब आप दोनों मियां बीवी को ये पता था कि आपका भी किसी के साथ दोस्ती था, उनका भी किसी के साथ अफेयर था? सर आप ये बताइए कि आज के जमाने के अंदर लगभग फ्रेंडशिप होती है सर। अच्छा,
होती है, आप मानते हो क्या नहीं मानते ये बताइए पहले। आप मानते हो ना? तो जब हो गई, दोनों ने एक दूसरे को बताया पहले, जबकि पहले मैंने बताया, उसके बाद में उन्होंने बताया, जबकि वो तो मेरे को जिस हिसाब से लग रहा है कि छुपा ही रही होंगी, लेकिन फिर भी मैंने, ठीक है हो गया। लेकिन उसके बाद में वो अब हर बार ये सोच रही है कि नाम ले लेके मेरे को दबा के रखे। मेरे को हर बार ये बोला गया कि अगर आप अब ये बोलेंगे तो मैं फिर से केस करूंगी, मैं फिर से केस करूंगी। आदमी सर कब तक गर्दन झुकाएगा? एक दिन तो गर्दन उठाएगा ना। पूनम जी के बारे में बोल रहे हैं कि उनका अफेयर रह चुका है, बहुत बड़ी बात करेंगे सर ये रिकॉर्डिंग है, मैं सर को भेज चुका हूँ, सर पूछ लीजिएगा। देखिए ये शादी के पहले की बातें हम ना करें। मैं अभी भी इनको ये कह रही हूँ, चूंकि ये फिर भावना में बोल रहे हैं, इसी तरह मैंने पूनम को भी मना किया था कि तुम अपने मुद्दे की बात करो। जो तुम्हारा पति तुम्हें नहीं रख रहा है, तुम्हें प्रताड़ना हो रही है, उस पे बात करो। कौन आज, अच्छा आज का ये हम कब कहाँ बैठे हुए हैं? ये 2025 में बैठे हुए हैं। आज के डेट में लड़का और लड़के की दोस्ती, कॉलेज फ्रेंड्स या अफेयर, ये बहुत आम और कॉमन है। इस पे हम लोग चर्चा शादी के बाद करे भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। खराब होता है जी। दहेज का भी लगा था, 1 करोड़ रुपए तक का जो सामान है आपको दिया गया था। आपको सोना वगैरह भी दिया गया था? सर सोना मेरी मैडम के पास ही है। आपको लगता है कि वो छोड़ेंगी? मेरे पास फोटो है जिसके अंदर वो अगले दिन मेरे घर पे जाती है। अब कोई लेडीज अपने घर से सोना लेके मेरे घर पे तो नहीं जाएगी, जबकि हम जहाँ पे रहते थे उसके बाद डायरेक्ट हम उन्हीं के घर पे आए हैं। मैं मेरे ससुराल पक्ष के अंदर 12/12 सन 2019 के अंदर एनिवर्सरी, फर्स्ट एनिवर्सरी मनाता हूँ सर। अब आप बताइए कि जो मारता है, जो कूटता है, वो मेरे ख्याल से तो सर एनिवर्सरी सेलिब्रेट करता नहीं होगा। नहीं करेगा सर, मैं समझ सकता हूं कि नहीं करेगा। नहीं सर, कहने का मतलब जो इस प्रकृति जिस हिसाब से वो बता रहे हैं कि यानी इतना क्रूर टाइप का मेरे को दिखाया गया है जनता के अंदर, मैंने ये किया, तो मेरे को लगता है कि उस टाइप का कोई आदमी बनाता होगा। आप पूनम जी के साथ कितने दिन तक रहे हैं ये बताइए? सर टोटल बताऊं? टोटल वहां पे 2 महीने 10 दिन के करीब, जहां पे सिर्फ मैं और मेरी वाइफ ही रहे थे, जबकि तीसरा कोई था नहीं। ठीक है, जब वो मेरी वाइफ वहां पे मेरे को तंग कर रही है तो आप सोच सकते हैं कि क्या वो। और टोटल मेरे घर पे उससे अलावा 15 से 20 दिन सर, बस। ससुराल में कितने दिन रहे? यानी मेरे घर पे ना सर, नहीं, वो आपने तो सर ऑल टाइम तो फिर पूरे साल के अंदर देख लो कि पूरे दिन फिर घर पे थे। पूनम के घर पे कितने दिन रहे वो पूछ रहे हैं। मैं मैं सर, उन्होंने 19 के अंदर 5वें-6वें महीने में केस किया था, जिसके अंदर उन्होंने साफ लिखा है कि मैंने गलत फहमी में केस किया था। उसका एविडेंस भी मैं आपको दिखा दूंगा। अब आप बताइए सर, अब आप अगला एक्शन क्या लेंगे? पूनम जी के साथ रहेंगे, तलाक देंगे? सर कोर्ट के अधीन मेरा कार्य चल रहा है सर। कोर्ट के दिन जो कोर्ट फैसला देगा सर, मेरे को वो मंजूर है। कोर्ट में आपने क्या अपील किया है? सर मैंने तो अभी डिवोर्स की अपील कर रखी है। अच्छा, इतना सब कुछ जब वो आ गए यूट्यूब वगैरह पे, तो मैंने उस टाइम सोच लिया कि अब कुछ हो नहीं सकता इस रिश्ते में। अच्छा, कि जब पूरे वर्ल्ड को ढिंढोरा पीट दिया जाता है, किसी की बदनामी कर दी जाती है, तो वो मेरे को लगता है सर कोई तथ्य है कि साथ रहने का, बाद में कहीं मेरे को कोई ड्रम में पैक करे सर। पूनम जी ने एक और गंभीर आरोप लगाया था ड्रम में पैक कि पूनम जी के साथ आपके ससुराल पक्ष के आपके कुछ कॉलीग्स और भाई जो थे वो भी छेड़छाड़ जैसी घटना को अंजाम देते। इसमें कितनी सर वो मेरे फादर पे इल्जाम लगा रहे हैं, वो मेरे भैया पे इल्जाम लगा रहे हैं। सर ये जीभ जो है ना, कुछ भी किसी पे इल्जाम लगा सकती है, कोई तथ्य है? यानी ये सिर्फ और सिर्फ दबाने के लिए, ताकि मैं उसके पैर में पड़ जाऊं मेरी वाइफ के, और बोलूं कि जी ये आरोप आप हटा लीजिए, मैं आपके साथ घर के अंदर रह लूंगा।